हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पेसी सोल टैरो। ओम मनीपत में हम आपके सामने मैं एक पिकअप फाइल रीडिंग लेके आया हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो भी हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, उनके बारे में होगा ये सब कुछ। जो भी आपका क्रश ब्रश जो ब्रश नहीं करता, और टैवर जो आपके दिल में इंसान है, उसके बारे में आपके सामने दो पाइल्स हैं। एक ये ब्लैक पाइल है और दूसरी आपके सामने मैं ग्रीन पाइल दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ ग्रीन पाइल या पिंक पाइल। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है उससे मैं रीडिंग करूँगा, बहुत डिटेल में बताऊँगा आपके पर्सन्स के बारे में। दो पाइल है, ब्लैक पाइल फर्स्ट पाइल, ग्रीन पाइल सेकंड पाइल में। ऑरेकल कार्ड्स भी हैं, ठीक है, ऑरेकल कार्ड से भी आपको बताएंगे। अब स्टार्ट कर फर्स्ट पाइल से, कि मैं भी फर्स्ट पाइल चूज़ करी थी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। और मनीपत में हम सबसे पहले निकालेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 1? बोले मेरे पीपल, जो इनके पीपल हैं। सो देखो यहाँ पे मुझे क्रिस्टल क्लियर जो आ रहा है कि तुम्हारा पर्सन ना थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है। सिचुएशनशिप भी नहीं बोलूँगा, रिलेशनशिप में है। सिचुएशनशिप तो बहुत दूर की बात होती है कि, और तुम्हारा पर्सन वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं है। बेसिकली तुम्हारे पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं वो इसलिए थर्ड पार्टी में गया बिकॉज उसको तुमसे सुकून नहीं मिल रहा था। अगर देखा जाए, तुम उसको सुकून नहीं दे रहे थे, उसको वहाँ पे जाके जो सुकून जो तुमसे नहीं मिल रहा था, उसको सुकून वो वहाँ जाके मिल रहा है उस थर्ड पार्टी के साथ। अब तुम अब कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का ना, सुकून मिल रहा है। और सामने वाले ने तो उसकी ज़िंदगी ऐसे चेंज करी है बिंदास कि पागल हो गया वो इंसान, कि उसने जो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, सामने वाले ने उसकी ज़िंदगी बिल्कुल, उसको जो पीस चाहिए था, वो सोलैरिटी चाहिए थी, वो जो सोल उसकी सीख कर रही थी ना, वो पीस का, रेस्ट का, वो सामने वाले वो थर्ड पर्सन ने दे दिया है। उसको ऐसा लगता है कि जो तुम हो, तुम सिर्फ अपने ऊपर, तुम एक अच्छा इंसान हो, तुम्हें मेरे से बेटर इंसान मिलेगा, ठीक है, बट तुम उसके लिए हानिकारक हो। तुम उसको, वो तुम्हें जितना मर्जी समझा ले, तुमसे उस इंसान की नहीं बन सकती। उसके दिमाग में जो फीलिंग्स आ रही हैं, है ना, करंट एनर्जीज में, एंड ये नहीं बोलूँगा, उसके दिमाग में चलता रहता है कि कोई ना कोई मुझे धोखा दे सकता है। तो इस पर्सन पे भी, जो करंट पर्सन के साथ है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ, उस पर भी उसके दिमाग में कि इस पर रिलायबल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस पर इतना रिलाय करूँगा ना तो मेरी भी बैंड बज सकती है। तो इतना रिलाय नहीं करता वो इंसान, जो आपका पर्सन है ना, जिसके बारे में आप देख रहे हो, वो पर्सन इतना रिलाय नहीं करता। वो भागने का सोचता है हर जगह से। तो भागने की पूरी पूरी प्लानिंग होती है, डर है, बिकॉज वो लगता है कि जिस टाइप का मैं इंसान हूँ ना, मैं काइंड ऑफ अ सीधा इंसान हूँ, मैं थोड़ा ब्लंट बोल देता हूँ, ठीक है, तो लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे। एंड सेम आपके साथ भी है। आपके साथ उस इंसान का नहीं बनती, बहुत ट्राई कर लिया, नहीं बनी। मुझे लगता है, देखो ये एनर्जी जो आप बताऊंगा वो वाइस वर्सा हो सकती है तुम्हारे पर्सन के लिए। या तो देखो तुम्हारा मैस्कुलिन फेमाइन एनर्जी स्टेबल नहीं है, या तुम्हारे पर्सन का नहीं है। मुझे देखने में लग रहा है, बिकॉज एनर्जीज उसकी निकाल रहा हूँ, तो तुम्हारी एनर्जी स्टेबल नहीं लग रही है, मैस्कुलिन फेमाइन एनर्जी। एंड तुम जो इम्पल्सिव हो जाते हो ना, बात बात पे इतना जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, उसको नहीं अच्छा लगता। वो पता है उस बंदे का ये है, अगर वो तुमसे कुछ भी मटेरियलिज्म वाली जो चीज़ें तुमसे मंगवा रहा है ना, या कर रहा है कि भाई तू मेरे लिए ये कर वो कर, तुम उस पर नहीं उसका करते, समझते नहीं हो। एक हर इंसान को ना मी टाइम चाहिए होता है, वो तुम उसको मी टाइम देते ही नहीं हो। ही नीड्स अ मी टाइम। इसलिए वो बहुत ओवर बर्डन, बहुत अपने पे उसने ओवर बर्डन करा, चीज़ों को समझा बहुत ओवर बर्डन करके, इसलिए वो तुमसे आगे हुआ। जो तुम्हारा पर्सन था ना, इसलिए वो आगे बढ़ा, ठीक है, उसके दिमाग में और कोई नहीं था। अब मैं ये देखता हूँ कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के जैसा आया है पाइल नंबर 1 वालों के लिए, कि यूनिवर्स मुझे बताइए कि थर्ड पार्टी के साथ ही इसने सोच लिया है, या ये वापस आएगा भी आपके साथ। पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल जो हैं, जो इनका इंसान है, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएगा कि नहीं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। देखो मुझे चांस लग रही है नो, बिकॉज थर्ड पार्टी ने इतना ऑब्जेस्ट करवा दिया है ना आपके पर्सन को,
कि वो पागल हो चुका है, वो चाह के भी नहीं छोड़ सकता। अब तो आप बोलो कि कोई लड़का हो या लड़की, अगर उसके आसपास भी कोई फड़कता है या आता है ना, उसको सबसे अब तो बकवास लगता है। जो ये थर्ड पार्टी है ना, या तो देखो इसने कोई ऐसा स्पेल करवाया है बहुत तगड़ा कि इसने इसको ऑब्सेस्ड करवा दिया। अगर स्पेल नहीं करवाया ना, तुम्हारा पर्सन की क्या बाउंड्री ऐसी धज्जियाँ उड़ा दी है तुम्हारे पर्सन की कि वो बाउंड्रीज ब्रेक ही नहीं कर पा सकता। उसको वो ब्रेक इवन होता है ना कि हर इंसान के बारे में, तुम्हारे इंसान को इतने अच्छे से वो पट्टियाँ पड़ चुकी है ना, इतने अच्छे वाली, कि अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ के निकलेगा तो इसको धोखा ही मिलेगा। हर पूरी दुनिया में सिर्फ धोखा देने के लिए हैं इस थर्ड पार्टी को, और उसके अलावा कोई नहीं है। तो इसके दिमाग में वो थर्ड पार्टी का सिर्फ धोखा 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 ही हो रहा है, और इसके अलावा नथिंग इसके दिमाग में है। एंड बोलूँ, सब इंसान को ना इसने ये समझ लिया है कि सब इंसान ना इसका भला नहीं चाहते हैं, सबके सब लोग ना इसका बुरा ही चाहते हैं। तो इसके दिमाग में जो चीज़ है ना, उसको बहुत बकवास लग रही है अभी के लिए। मैं ये बोलूँगा, ये बंदा जिस राह पे चल रहा है ना, सुकून इसको वहाँ पे भी नहीं है। 10 मिनट के सुकून को बोलता है कि ज़िंदगी में सुकून मिल रहा है। दिस इज़ नॉट सुकून जो ये सीख कर रहा है, इसको आप सुकून नहीं बोल सकते। एंड हाँ, तुम्हारी यादें आती हैं इसको, इसका मन भी करता है कि तुम्हारे पास चला आए दोबारा से। बट ये बोलूँगा कुछ लोगों के लिए, मैं बोलूँगा 50 to 60% लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस नहीं बोलूँगा कि मुझे नहीं दिखाया जाए। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 6 महीने तुम्हारे पर्सन के लिए बहुत क्रुशियल हैं। अगर तुम इस 6 महीने ना, अगर अपने पर्सन पे तुम आउट गोइंग इन गोइंग करता रहेगा, कभी कभी तो बीच में नो कांटेक्ट हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल नो कांटेक्ट ही होगा। ये 6 महीने वाला तुम्हारे पर्सन पे कर्मा फेस चल रहा है। ये इंसान जब कर्मा फेस से निकल जाएगा, मे भी तुम्हारे पास आए 6 महीने बाद, मैं मे भी बोल रहा हूँ, श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, बट 6 महीने तुम्हारे पर्सन के लिए बहुत क्रुशियल है। तुम्हारी याद आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट याद भी करता है, बट उसको ऐसा लगता है कि अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ सही हूँ, बिकॉज ब्रेन वॉश हो रखा है तुम्हारे पर्सन का। अब मैं ये देखता हूँ कि जो ये थर्ड पार्टी है, तुम्हारे पर्सन ने उसको बताया है तुम्हारे बारे में कि मेरी एक्स थी या मैं इस पर क्रश करता था, कुछ बताया है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये थर्ड पार्टी को बताया है क्या? यूनिवर्स प्लीज़ 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 मुझे बताइए, थर्ड पार्टी नोज दैट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी पर्सन, मुझे बताइए कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में कोई आइडिया है, कुछ पता है? सो मैं बोलूँगा यस, तुम्हारे बारे में गाथाएँ बताई गई है। बेसिकली जो थर्ड पार्टी का जो मिली है ना, ये मिली है दोस्तों के थ्रू। किसी बीच में बंदे ने आके थर्ड पार्टी से करवाया था रिश्ता, एंड इसके कोई गोल्स थे, मैं समझ रहे हो? या तो देखो, इसको ऑफिस में काम करता हो, अगर तुम यंग हो तो कॉलेज में हो या स्कूल में हो, वहाँ से थर्ड पार्टी मिली है, फ्रेंड्स के थ्रू मिली है। वहाँ पे जाके इसने अपनी बातें अपने दोस्त को शेयर करी होगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लड़का हो या लड़की, इसने शेयर करी। आगे जाके ऐसी वो जो थर्ड पार्टी जो इसकी दोस्त था ना या थी, उसने आगे जाके इसके जो थर्ड पार्टी को बताई कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, क्या इसको सपोर्ट कर सकती है कि नहीं, ये एंड वो। बिकॉज आपका पर्सन बहुत परेशान हो रहा था, इसने जाके अपनी बात वेंट आउट करी सामने। बोलते हैं ना दोस्त, उसने अब आप वो आपको तो नहीं जानता ना एज अ पर्सन, तो इसकी साइड जानता है ना आपके पर्सन की। तो उसने तो यही चला ना, अपनी दोस्ती का मैं भाव इस पर प्रकट करूँ, इसको दोस्त की तरह मैं हैंडल करूँ। उसने अपना दोस्ती की तरह वो छुपाया। सामने वाली लड़की निकली बहुत ब्लंट, बहुत तेज़ बोलूँगा। जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल फैक्ट पे बात करती है। देखो, आप दोनों के बीच में ये तो श्योरिटी है, तुमने थर्ड पार्टी घुसने दी है खुद पे खुद। थर्ड पार्टी घुसाई जाती है एक पर्सन के थ्रू, तुम्हारे पर्सन ने घुसा दी। अगर तुम दोनों की जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जो चीज़ें हो रही थी, अगर तुम उसको बहुत ईजिली अगर हैंडल कर लेते, बहुत पहले तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, तो थर्ड पार्टी घुसती ना। थर्ड पार्टी आई ही, ये बॉटम ऑफ द डेक, ये थर्ड पार्टी आई ही उसकी वजह से कि उसने घुसाई है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बारे में सब पता है, और उसने तुम्हारे पर्सन के ऊपर फ़ायदा इसी चीज़ का उठाया है, थर्ड पार्टी का। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू गाइस, कि फ़ायदा ही इस चीज़ का उठाया है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि भाई जो ये जो इंसान है कि थर्ड पार्टी को, मतलब कि
क्या बोल रहे थे कि जो इंसान है कि ये परमानेंट मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में रहेगा कि नहीं, यही बोलूँगा। इसका यही निकालते हैं कि अब तुम्हें होप छोड़ देनी चाहिए या होप रखनी चाहिए इस इंसान की। सबसे बेटर यही है कि आए चाहे ना आए, घोस्टिंग करे, कुछ भी करे, बट यूनिवर्स मुझे ये बताओ कि जो इंसान है ये जेन्युइनली में आपका सोलमेट है जिससे आप फ्यूचर आप देख सकते हो कि नहीं, ये निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। सो मैं ये बोलूँगा कि देखो वो इंसान अब ऐसे मोड में है जहाँ पे वो आपको चलाएगा अब आपके इमोशन का खेलेगा। एंड कहीं ना कहीं देखो, या तो आपकी फैमिली वाली भी नहीं मानते हैं, मुझे लगता है तो उसकी फैमिली नहीं मानती या आपकी फैमिली नहीं मानेगी। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली भी नहीं मानेगी। जितना बंदा है दिखाता है ना कि मैं ये हूँ वो हूँ, एट दी एंड जो इंसान है ना, ये इंसान सिर्फ मटेरियलिज्म अप्रोच के लिए है। जहाँ इसको बोलते हैं ना, जहाँ जहाँ वजन वहाँ भजन, सुना है ना ये मुहावरा, इसका यही है। जहाँ इसको मटेरियलिज्म दिखाई देगा ये मटेरियलिज्म की तरफ जाएगा, सिंपल एज दैट। और तुम्हारी फैमिली, तुम बताओ तुम ऐसे पर्सन क्यों अलाउ करोगे? उसने आना है, तुम्हारा मेंटली फिजिकली यूज़ करना है, उसके बाद कट लेना है। वो इक्वल गिव एंड टेक करना ही नहीं है। एंड यूनिवर्स ने तुम्हें लेसन्स दिया है, तुम्हें पास्ट कर्मों का, इसको निकल जाओ। तुम्हारे पास 5 महीने और दे दिए यूनिवर्स। तुम अगर यहाँ पे स्टक रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आई नो इट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर यू, बट तुम्हें अपने ऊपर पेशेंस रखनी पड़ेगी। चीज़ों को समझ के यहाँ से निकलो। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी डीड है, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कर्म है। ये कर्म ही तुम्हें बहुत अच्छा बनाएगा। तो प्लीज़ यहाँ से निकलो इस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप से, यही तुम्हारे लिए है। एंड लास्ट में देख लेता हूँ कि यूनिवर्स मुझे बस लेसन बता दो कि इस पाइल नंबर 1 को लेसन, जो मेरे व्यूअर्स को लेसन क्या मिलना चाहिए, क्या फिर मैं ऑरेकल कार्ड्स पे आऊँगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ पाइल नंबर 1 को लेसन क्या मिलना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। तो देखो आपके लिए लेसन यही है कि आप जितना मर्जी किसी भी रिलेशनशिप्स में हो, उस चक्कर में अपनी दीन ईमान अपनी दुनिया मत छोड़ा करो। कम्युनिकेशन इज़ द बिगेस्ट की। आप कम्युनिकेशन करने से मत घबराया करो, ये मत सोचा करो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। कभी कभी ना अपने आप को सेल्फिश होना होता है अपने लिए, हमेशा अपना नहीं होता कि दूसरों को त्याग दो, मैं तेरे लिए ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ। उस चक्कर में जब सामने वाला फ़ायदा उठाए ना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। तुम्हें अपना सब कारोबार अपना काम धंधा छोड़ के इस इंसान की तवज्जो देने के लिए नहीं था, तुम्हें अपने करियर पे अपने काम पे फोकस करना था जो तुम नहीं दे पाए। आगे से प्रैक्टिकल बन जाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आओ। जो इंसान तुम्हें नहीं फोकस कर रहा, कट जाओ, हरमिट मोड में आ जाओ, अपने ऊपर अलाइन करो, अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करो। यही है तुम्हारे लेसन। किसी के आने से अपनी पूरी दिनचर्या अपनी रूटीन मत ख़राब करो, सो दैट एट द एंड तुम्हें ऐसा हो कि वो इंसान भी चला गया, मेरा करियर या मेरे काम भी तबाह कर गया और तुम्हारे दोस्त भी खा गया। ठीक है, इस चीज़ को समझो। हाँ, तुम्हारे में कमी है, मुझे आ रहा है इसमें था कि तुम्हारा मैस्कुलिन फेमाइन एनर्जी स्टेबल नहीं है, उसको ज़रूर स्टेबल करो गाइस, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। यही तुम्हारे लिए थी। अब मैं ऑरेकल कार्ड से मैं निकाल लेता हूँ तुम्हारे पर्सन की तरफ से मैसेज। नहीं, ये गाइडेंस तुम जिसके लिए भी आएगी इट्स फाइन, देखते हैं तुम्हारे लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रुथ ऑरेकल से क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताओ। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ठीक है, ये तुम्हारे दोस्त का आ रहा है, मतलब तुम्हारे पर्सन का आ रहा है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स बट टू यूज़ यू। मे बी उसने टैगलाइन तुम्हें यूज़ करके तुम्हारा यूज़ ही करा है। अगर तुम फ्रेंड्स की तरह ही रहते तो बहुत बेटर रहता, ये बोल सकते हो। आगे बस एक डेक है, इसका नाम है सिटाडेल। सिटाडेल से निकालता हूँ क्या आ रहा है सिटाडेल से आपके लिए। सिटाडेल से आपके लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ सिटाडेल से क्या आ रहा है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 1 वालों के लिए सिटाडेल से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। अब मैं बोलूँगा द फेट एक्सेप्टिंग हेल्प गाइडेंस। भाई देखो, तुम्हारे फेट में, तुम्हारे नसीब में यही था कि वो पर्सन को नहीं होना। अब तुम्हें हील होने के लिए किसी की हेल्प चाहिए,
किसी के पास जाना है, किसी की गाइडेंस लेनी है तो बिंदास जाके तुम गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ यार। तुम जितना अपने फोकस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। सो जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड आगे हो, मूव ऑन हो। यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी पाइल 1 वालों के लिए। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तुमसे मिलेंगे एक न्यू रीडिंग में, न्यू टॉपिक के साथ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कंटिन्यूस रखूँ। जैसे आज कंटिन्यूस मंडे चालू है तो कंटिन्यूस रखा है, तो मैं कंटिन्यूस ही दिखेगा, ठीक है गाइस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, सी यू। ओम मणिपत में अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी ग्रीन डेक, अब देख लेते हैं तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हारे पर्सन की पहले एनर्जीज देख लेते हैं, तुम्हारा पर्सन कौन सी एनर्जीज में, यही नहीं तुम्हारे ऊपर, पहले तुम्हारे पर्सन की नॉर्मल एनर्जीज देख लेते हैं, तुम्हारा पर्सन क्या कर रहा है। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल जो भी हैं ये क्या कर रहे हैं अभी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल जो भी हैं उनका बताइए प्लीज़। मैं तुम्हारा ये बोलूँगा, तुम्हारा पर्सन यार, तुम्हारा भी तो यहाँ पे, ओ ओके ओके, देखो तुम्हारा पर्सन जो है ना उसको ऐसा बहुत, हाँ भाई ये एक बार बस कंफर्म कर लो कि भाई ये तुम हो या कोई और लड़की है, उसके बाद बिंदास तो मैं बताऊँगा इज इट यू और कोई और एल्स। एक और कार्ड, यस इट्स यू, ठीक है मैंने कंफर्म कर लिया, बस कार्ड्स को साइड रखो। सो देखो तुम्हारा पर्सन को लगा कि तुमसे जो भी चाहे लेस को, मुझे यहाँ पे लेस कांटेक्ट लग रहा है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है बट कुछ लोगों के लिए लेस कांटेक्ट होगा। तो देखो तुम्हारा पर्सन जो भी वो प्यार की सीख कर रहा है ना, कि मेरी ज़िंदगी में वो प्यार था, मैं तुमसे कोई बेटर इंसान ढूंढूं, तुम तो सिर्फ यूज़ के लिए हो, तुम तो मटेरियलिज्म अप्रोच के लिए हो, तुम्हारे बारे में फीलिंग है ये कि भाई तुमसे दूर होके देखा जाए, ठीक है। और उसको ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ वो जो सुकून जो प्यार वो कर रहा था ना उसको वो नहीं मिल रहा, इसलिए तुमसे डिटैच्ड है या नो कांटेक्ट में है तुम्हारे साथ। उसने जो एस्पिरेशन जो वाइफी की तरह तुमको सोचा, तुमसे जो अलाइन करने का सोचा, उसको वो तुम्हारे पर्सन को नहीं मिला वो अलाइनमेंट। वो तुमसे जेन्युइनली इतना प्यार करता है ना, इतना प्यार, जो तुम लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो ना कि नो कांटेक्ट में मेरे से प्यार करेगा कि नहीं, मेरे को याद करता है कि नहीं, भाई बहुत गंदा याद करता है, बहुत तगड़े वाला याद करता है, ठीक है। उसको उसने जो तुम्हारे बारे में समझा ना कि तुम उसके रिलेशनशिप को बाइंड करोगे, उस रिलेशनशिप को समझोगे, एक फैमिली को बाइंड करोगे, तुम रिलेशनशिप को बाइंड ही नहीं कर पाए। उसको ऐसा लगता है कि तुम हर चीज़ में तुम डोमिनेट करते हो, जैसा तुम चाहते हो हर वक्त तुम्हारे साथ हो, मतलब जो तुम्हारा इंसान चाहता है वो ना हो बिल्कुल भी। भाई तुम समझते ही नहीं हो, तुम सही हो बाकी सब गलत है। और हर वक्त ना हमेशा तो उसको ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ अपने एंगल से सोचते हो, सामने वाले के एंगल से नहीं सोचते हो। वो तुम्हारे लिए जितना हम्बल हो रहा है, ऑनेस्ट हो रहा है, सेंचुअल हो रहा है, उसका तुमने मजाक में फ़ायदा ही उठाया है। वो कब तक झुके, एंड इस चीज़ को लेके वो बहुत परेशान हो रहा है, तड़प रहा है यार। ही इज़ काइंड ऑफ स्केयर्ड ऑफ यू। अब उसको ग्रीफ वाली फीलिंग आ रही है, उसको ऐसा महसूस होता है कि यार कि मैंने इतना सब कुछ देने के बाद मैंने एक सिर्फ प्यार एक्सपेक्ट करा था कि बंदी मेरी समझ ले थोड़ी बातें, तुम वो समझ नहीं पा रहे। उसको रात में प्रॉब्लम आ रही है, उसको सोने में दिक्कत आ रही है, सब चीज़ें उसको आ रही है और तुमने उसका देखा ही नहीं है। इस चक्कर में जो बात ही नहीं हो रही है ना, वो इसलिए नहीं हो रही, उसने सरेंडर कर दिया है, अपनी रीबर्थ के लिए सोच रहा है वो इंसान कि भाई जो मुझे चाहिए उस चीज़ को पाके भी अगर मुझे टॉक्सिसिटी महसूस हो रही है तो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही बेटर है यार। उसके दिमाग में तो यही है, इतने सारे बाउंड्रीज उस पर लगी हुई है, जो हर्डल्स आ रहे हैं उन हर्डल्स का क्या करे। तुम्हारी तरह सिर्फ एक्शन लेने का सोचता है, वो सुकून नहीं मिल रहा, सिर्फ एक्शन ही सोचता है, लेता नहीं है तुम्हारी तरफ, बिकॉज टूटा हुआ साज बन चुका है ना वो इंसान। जब इंसान टूटा हुआ साज बन जाए तो तुम्हारी तरफ एक्शन ले ही क्यों वो, उसके दिमाग में तो ये सिनेरियो है। आगे आगे अगर देखें अगर इस इंसान का, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ
आगे अगर इस इंसान का अगर देखा जाए, पहली बात मुझे यूनिवर्स बताइए कि जो ये बातें हैं वो इसने किसी थर्ड पर्सन के साथ करी है, अपने दोस्तों में शेयर करी है? अगर शेयर करी है तो क्या करी है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। अगर शेयर करी है तो क्या करी है शेयर इसने बातें? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ। देखो, मैं बोलूँगा कि हाँ, ये पर्सन एक लड़की से करी है जो बहुत रिलायबल है भाई। तुम समझ रहे हो, सेम काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर लड़की मतलब कि आपकी गर्लफ्रेंड है उसने जैसे आपके बहुत सारे सोलमेट हो सकता है, कि माँ भी सोलमेट होगा, फादर भी सोलमेट होगा। तो इसने जिस लड़की से बात करी है, शी इज़ अ सोलमेट एंड बोथ आर ऑफ सेम ज़ोडिएक साइन यार। समझ रहे हो, जब इंसान सेम ज़ोडिएक साइन का होता है ना, तब आपको उस लेवल पे बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, बहुत इजीली समझता है सामने वाला इंसान आपको। तो वो सेम ज़ोडिएक साइन का इंसान है, उसने आपके पर्सन को बहुत इवेंचुअली चीज़ों को लेके समझा है, समझ रही है। आपका पर्सन अभी क्रॉस रोड्स पे है, आपका पर्सन उभरा नहीं है, सिर्फ नॉर्मल डिस्कस ही करा है। आपका पर्सन इनडिसाइसिव हो रहा है, इनडिसाइसिव हो रहा है, अभी है नहीं, आपसे मूव ऑन नहीं हुआ। और इसने एक से शेयर नहीं करी, 2-3 लोगों से शेयर करी है। देखो, समझदार व्यक्ति ने यही बोला है कि जिस तरीके से तुम बिहेव करते हो तो भी सेम उस चीज़ पे बिहेव कर, अपने काम पे धंधे फोकस कर, जिसको आना होगा आ जाएगा। इसका तेरा रहने का दिल है तो रहे, बट इसको अपनी इसकी औकात दिखा। औकात दिखाने का इन द सेंस है, जिस तरीके से तुम उसको डोमिनेट करने का सोच रहे हो ना, सेम उसके दिमाग में डोमिनेट कर। तुझे तेरी आपने इस अपने पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ था ना, तो वो गाइडेंस यही आ रही कि आपके पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है। अगर इस पूरे सिनेरियो में देखा जाए ना, तो सिर्फ कम्युनिकेशन की है। अभी दोस्त उसको अपने दोस्त एज एडवाइस कर रहे हैं, तुम कम्युनिकेशन करो। जितना बेटर कम्युनिकेशन करोगे इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ, उतना तुम्हारे लिए बेटर है, सामने वाले पर्सन के लिए भी बेटर है। अब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स मुझे बताओ कि कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं। थर्ड पार्टी रोमांटिक वाली तुम्हारा पर्सन जो सीख कर रहा है, चाहे वो सिचुएशनशिप में हो, किसी के साथ है कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ ये है कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए वो थर्ड पार्टी में है कि नहीं किसी और के साथ। मैं बोलूँगा नो, ही इज़ नॉट इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। वो तुमसे भाग रहा है, उसको सिर्फ तुम पे ही है, उसको याद सिर्फ तुम्हारी ही आती है, सिर्फ तुम पे। थर्ड पार्टी के लिए न्यूमन वो सोच ही नहीं सकता। वो जितना भी ट्राई कर लेना मूव ऑन होने का, कि तुम जैसी लड़की से मूव ऑन हो जाए, क्यों वाइटलिटी अप्रोच लाई जाए, उसके इमोशंस ही पागल हो जाते हैं। वो कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाता किसी से भी ना, तो उसके दिमाग में तो देखो तुमको लेके कुछ नहीं है, नथिंग, बिल्कुल भी नहीं है उसके दिमाग में। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अभी के लिए वो तुम्हारी यादों पे होता है, तुम्हारी तरफ एक्शन लेने का भी सोचता है, बट एक्शन ले नहीं पाता। तो अब सबसे पहले अब यहाँ पे मैं जो देखने का मेरा दिल कर रहा है वो ये देखते हैं कि जो तुम्हारा इंसान है ना, कि यार तुम्हारे पास पक्का आएगा। मतलब जो इंडिसाइसिव हो रहा है, आगे जाके तुम एक दूसरे के साथ होगे। मतलब फाइनल निकालता हूँ, सबकी अप्रोच लेनी चाहिए ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ये इंसान आएगा कि नहीं आपके पास? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। इंसान जेन्युइनली आएगा कि नहीं? मैं बोलूँगा ये इंसान ना, इसको आने में टाइम लगेगा, एटलीस्ट कम से कम 2 महीने। सॉरी टू से गाइस, मैं कंफर्म करूँ पक्का ये टावर से पक्का आएगा कि नहीं यार ये। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, आएगा कि नहीं? नो यार, सॉरी टू से नहीं आएगा तुम्हारे पास ये। 4 ऑफ ब्लेड्स है, यानी कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है इन रिवर्स। उसको सुकून तुमसे वो नहीं मिलेगा यार, वो इंसान नहीं आएगा तुम्हारे पास, बिकॉज जो सुकून है तुमने उसकी ऐसी तैसी मरा दी है। उसके दिमाग में देखो ये है कि तुमसे कम्युनिकेशन करे, तुमसे चीज़ें स्टेबल करने की बहुत अच्छे से कोशिश करे,
उसको ऐसा लगता है कि तुमसे कम्युनिकेशन कर भी लिया ना, तुम अपने वो टॉम बॉय वाले एटीट्यूड में रहोगे। वो जो ब्लंट नेचर है ना तुम्हारा, जो पॉप अप होके जो उसको नहीं अच्छा लगता, नहीं रहोगे भाई। चंद दिनों का सुकून, तुम 10 दिन के लिए सही हो जाओगे, चंद दिनों का वो सुकून मिलेगा, बट तुम नहीं होगे। वो तुम्हें जो बोलता है चीज़ें करने के लिए, तुमने बाउंड्रीज अपनी नहीं तोड़नी, तुमने अपना उसमें क्या बोलते हैं, तुमने अपनी बाउंड्रीज नहीं तोड़नी। वो तुम्हें अगर कुछ प्यार के लिए बोले या फिजिकल थिंग्स के लिए बोले या मटेरियलिज्म के लिए तोड़े, तुम उसको ये बोलोगे कि तुम मेरा यूज़ कर रहा है, यही है भाई। उसका मानना है कि तुमसे दूरी हो जाए, तुम्हारे अंदर जो दूरियां आई हैं ना आगे जाके, ये दूरियां बनी रहे, तुमसे दूर हो जाए। चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं उसको एंड ही कर दो, टावर मूवमेंट जो है हो। बट मुझे होप लग रही है कि आने वाले ना ये 2-2.5 महीने में तुम्हारे पास आएगा। बट अगर तुम फ्यूचर को लेके कनेक्शन चल रहे जो मैंने निकाला था, वो फ्यूचर को लेके कनेक्शन तुम्हारा कभी नहीं बरप पाएगा, ये तुम्हारा ख़त्म ही होगा कनेक्शन। कुछ नहीं होने का यहाँ पे, दी एंड ऑफ दिस कनेक्शन होगा ही होगा। वो बंदे ने अपने करियर पे इतना फोकस करना है, उस पर रहना है, बिकॉज कहीं ना वो अपने दिमाग में देखो अभी भी वो तुम्हारी यादों को नहीं जुटा पा रहा। जिस दिन वो तुम्हारी यादों को किसी थर्ड पार्टी ने आके तुम्हारी यादों को उसने जो हटा दिया ना, अभी थर्ड पार्टी नहीं आई है, वो हमने कंफर्म करा है, बट जिस दिन वो अभी वो पैनिक मोड में इंडेसिसिव हो रहा है ना, जो जिस दिन वो आके थर्ड पार्टी को उसने हटा, मतलब थर्ड पार्टी ने आके तुम्हारी सारी यादें ब्रेन वॉश कर दी, उस दिन वो भूल जाएगा तुमको। अभी वो तुम्हें इसलिए रेजिस्ट नहीं कर पा रहा कि तुमसे यादें बनी हुई है उस इंसान की। जिस दिन वो यादें हट जाएगी ना, उस दिन भाई तुम्हारा वजूद भी नहीं रहेगा। इसलिए वो ओवर बर्डन वगैरह वो करता है अपनी ज़िंदगी में तुमको लेके ना, बहुत ज़्यादा, कि मैं क्या करूँ तुमसे ओवर नहीं पा रहा। उस जो स्ट्रेस लेता है इसलिए लेता है, समझे। अब मैं आगे देखता हूँ, यूनिवर्स जब इनका होना ही नहीं है कुछ, तो गाइडेंस दीजिए ना मुझे कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है, इनको करना क्या चाहिए। पाइल नंबर 2 वालों को यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 2 वालों को क्या करना चाहिए। गाइडेंस फॉर दीज पीपल, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, मुझे प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, गाइडेंस फॉर दीज पीपल। मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहूँगा, आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, मैं ये नहीं बोलूँगा देखो जो पास्ट में हो गया उससे उभरो प्लीज़, उसमें बहुत सारी स्क्रूटिनिटी करनी पड़ेगी एंड बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं। कुछ चीज़ें देखो आपको भी नहीं पता उसके बारे में, जो आपसे वो छुपा रहा है, एंड ये स्ट्रेंथ रखने का टाइम नहीं है। आपको लग रहा है ना दिमाग में कि मैं पेशेंस रख लूँ, पेशेंस रख के चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी, वो इंसान भी सही, नो, इट्स नॉट अ टाइम फॉर पेशेंस भाई। यहाँ पे तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा इस इंसान से। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंसान ख़राब है बिल्कुल, कि बच्चलन है नहीं, या कैरेक्टर असेसिन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दोनों एक दूसरे के लिए, आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, बस ये है कि आप एक दूसरे को अलाइन नहीं कर पा रहे हो, सिंपल ये है। आप एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे हो सकते हो, बट एज अ पार्टनर आप दोनों में वो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाएगी, एंड आपको ये रिश्ता एज सुन एज ख़त्म कर देना चाहिए आने वाले 13 हफ्तों में। आप जो होप पाल के बैठे हो ना, वो होप पाल के मत बैठो। आपके लिए मुझे लगता है कि अगर आप ख़त्म करोगे ना, तो अगर आप जैसे ख़त्म करोगे, जिस दिन आपने दिल से ख़त्म कर दिया ना, उसके 1 महीने बाद ही आपकी ज़िंदगी में आपका ट्रू सोलमेट जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, एंड वो एयर साइन का होगा, वो ट्रू सोलमेट। तो बेटर यही है कि इस इंसान को जितनी जल्दी आप भुला दोगे, ख़त्म कर दोगे, बिंदास मूव ऑन कर दोगे, जिस दिन आपने मूव ऑन कर दिया उसके 1 महीने के बाद से आपकी ज़िंदगी में इंसान आ जाएगा। मैं तो यही बोलना चाहूँगा आपको, यही आपके लिए रीडिंग है। अब आपके लिए मैं वो निकाल देता हूँ, एंजल गाइडेंस क्या आ रही है ऑरेकल कार्ड से। ऑरेकल कार्ड से यूनिवर्स मुझे बताइए क्या आ रहा है पाइल नंबर, ये मेरे 1 के लिए ना, मुझे बताइए। इससे लेते हैं पहले, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनसे क्या मैसेज आ रहा है। सिटाडेल से यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए सिटाडेल से क्या मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। मैं ये बोलूँगा तो स्लीपर, कॉज एंड इफ़ेक्ट क्लैरिटी। भाई देख, तुम्हारी ज़िंदगी में कॉज है, तुम्हें दिख रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम है,
उस पर इफ़ेक्ट भी पड़ रहा है। क्लैरिटी तुम्हें मिल गई है। क्लैरिटी मिलने के बाद भी अगर तुम सोते रहे ना तो उससे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा भाई। ऐसी क्लैरिटी ढीले भर की नहीं अच्छी नहीं होती, जिसको तुम समझ के भी एक्शन न लो। वो सो मत, जागो। जागो बेटा, सवेरा हो गया है। तो जागने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। स्लीपर सेल बन के मत बैठो कि सोते रहो। आओ, स्टेप लो, तुम्हारे लिए बेटर है। आगे बढ़ोगे, तुम्हारे लिए सुकून मिलेगा, तुम भी सुकून से रहोगे। यही तुम्हारे लिए गाइडेंस थी। और अब लास्ट बस एक बार इससे देख लेता हूँ, इससे क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम द हिडन ट्रुथ ऑरेकल से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम हिडन ट्रुथ ऑरेकल से। प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो भाई साहब यहाँ पे थर्ड पार्टी तुम्हारे में आ रही है, या तो तुमने थर्ड पार्टी, मैंने तुम्हारी एनर्जीज तो निकाली नहीं। यू वर्सेस देम थोड़ा ना करा, मैंने तो सामने वाले की एनर्जीज निकाली है। तो यहाँ पे तो मैसेज ये आ रहा कि आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, यानी कि तुम किसी थर्ड पार्टी किसी से बात कर रहे थे, उस बंदे को किसी इनसिक्योरिटी होती थी। जो आ रहा है कि तुम उसको कभी समझ नहीं पा रहे हो, वो थर्ड पार्टी तुम में थी। आर यू इन अ रिलेशनशिप विद वन, तो उसने तुमको किसी का देखा है इसलिए उसने छोड़ा है तुमको। मैसेजेस यही आ रहे हैं तुम्हारे लिए गाइस, यही बोलूँगा। तो भाई अब तुम्हें पता है तुम कितने पानी में हो, तुम्हारे पास गाइडेंस यही है। समझो, जितना मैंने गाइडेंस दी उसको तुम समझो, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, यही थी तुम्हारे लिए रीडिंग पाइल 1 वालों, पाइल 2 वालों के लिए। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद्मे हम। अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा न्यू टैरोट कोर्स स्टार्ट हो रहा है आने वाले नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंडे से। अगर आपको मेरा टैरोट कोर्स ज्वाइन करना है, बहुत नॉमिनल फीस है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय, सी यू। ओम मनी पद्मे हम। बाय बाय गाइस।